भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम कुश्ती के इवेंट में फाइनल से पहले ही ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश को अयोग्य ठहराए जाने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया और भारतीय पहलवान का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विनेश, आप चैंपियंस में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। ये बहुत दुखद है, काश शब्दों में भावना व्यक्त की जा सकती। अब भारत का गौरव है और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा ही। इसी बीच रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह का कहना है कि ये देश के लिए क्षति है। फेडरेशन इस पर विचार करेगा और देखेगा कि क्या किया जा सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि फेडरेशन इसके अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ अपील भी कर सकता है। दरअसल विनेश ने 50 किलोग्राम कैटेगरी के महिला रेसलिंग फ्री स्टाइल के इवेंट में हिस्सा लेने के लिए अपने वजन को 53 किलोग्राम से कम तो किया था, लेकिन गोल्ड मेडल मैच से पहले उन्हें थोड़ा वजन यानी कि महज 100 ग्राम ज्यादा होने के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि उन्होंने मैच से एक रात पहले पूरी कोशिश की कि वो मैच में पार्टिसिपेट करके भारत के लिए गोल्ड ला पाएं और वजन के चलते डिस्क्वालीफाई ना हो, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। क्या आपको मालूम है कि विनेश ने एक रात में वजन कम करने के लिए क्या कुछ किया? बाल और नाखून काटने के साथ ही पानी भी पिया कम। विनेश फोगाट का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले वजन को मापा गया था, जिसमें वो सही था, जिसके बाद उन्हें इवेंट में हिस्सा लेने दिया गया था। इसके बाद विनेश ने इस मैच में जीत हासिल करने के बाद क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैच को भी अपने नाम किया। वहीं फाइनल मुकाबले से पहले जब उनके वजन को सुबह फिर से नापा गया तो वो तकरीबन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। इसका पता विनेश को पहले से ही था। इसी वजह से उन्होंने पूरी रात अपने वेट को तय सीमा के अंदर लाने के लिए बाल काटने के साथ साथ नाखून भी काट डाले। इसके अलावा उन्होंने पानी भी कम पिया और पूरी तरह जॉगिंग करती रही ताकि उनका वजन ज्यादा ना हो, ताकि वो गोल्ड मेडल मैच में हिस्सा ले सके, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल सकी। पानी कम पीने की वजह से डिहाइड्रेशन का शिकार हुई विनेश। गोल्ड मेडल मैच में अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक खेल गांव में स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें उन्हें डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई है, जिसकी बड़ी वजह है उनका कम पानी पीना भी है। विनेश की फॉर्म देखकर यह साफ था कि वो गोल्ड के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन अयोग्य घोषित होने से उनको एक बड़ा झटका लगा है और शायद ये भी कह सकते हैं कि देश को एक बड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद हम आपको रेसलिंग के इवेंट में नियमों की बात की जाए तो उसके बारे में कुछ बता देते हैं। उसमें मैच की सुबह इवेंट में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक सुबह चिकित्सा जांच होने के बाद सभी रेसलर्स का वजन भी मापा जाता है, जिसमें ये पूरी प्रक्रिया 30 मिनट तक चलती है। वहीं इसके बाद अगले दिन फाइनल में हिस्सा लेने वाले रेसलर्स को फिर से इवेंट के दिन ये पूरी प्रक्रिया की जाती है, जिसमें रैप चेज और फाइनल में हिस्सा लेने वाले रेसलर्स का वजन मापा जाता है, जिसमें ये प्रक्रिया 15 मिनट तक चलती है। वजन माप के दौरान मौजूद रेफरी को ड्रॉ परिणाम दिया जाता है, जिसमें केवल उन एथलीटों के नाम होते हैं जिनका वजन कैटेगरी के अनुरूप होता है। यदि कोई एथलीट वजन माप पहले या दूसरे वजन माप में शामिल नहीं होता या असफल हो जाता है तो उसे इवेंट में हिस्सा लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। विनेश की फॉर्म देखकर ये साफ था कि वो गोल्ड की प्रबल दावेदार हैं, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलने के कारण वो इस ऐतिहासिक जीत से चूक गई। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।